स्टूडेंट, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ मैं हूं काज़म खान। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डॉक्टर अब्दाल भाई ने बताया था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। आज मैं आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस पढ़ाऊंगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने जो रूल्स नोमेनक्लेचर के पहले डिस्कस किए हैं, आज भी सेम वही रूल्स होंगे, लेकिन एक फ़र्क है। अल्केन कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल था, जबकि अल्कीन्स कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहला वही कि हमने सेलेक्ट करनी है लॉन्ग चेन को जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल हो एज द पेरेंट चेन। अब देखें स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये हमारी एक मेन जो है ना चेन है और इसके ऊपर एक और चेन भी है। अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये 6 बनता है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 7। लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है तो हम इसे पेरेंट चेन यानी कि मेन चेन तस्वर करेंगे और ये उसके ऊपर ब्रांच होगी। और ब्रांच को देखो तो 1 2 3 3 वाला है तो इसको प्रोपाइल कहा जाता है। अब हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से, क्योंकि यहाँ से करीब पड़ता है। 1 2 3 यहाँ तीसरे पे है। अगर यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 चौथे पे बनता है, तो हम यहाँ से गिनेंगे। तो तीसरे पे क्या है? प्रोपाइल है, तो हम कहेंगे 3 प्रोपाइल। और डबल बॉन्ड क्योंकि दूसरे से शुरू हो रहा है और ये 6 वाला हेक्सीन होता है तो कहेंगे 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन, 2 डबल बॉन्ड की वजह से, और ये हेक्सीन है और 3 प्रोपाइल। नेक्स्ट, इसी तरह अब आप इसको देखो तो ये तो सिंपल है कि इसमें एक ही आप लोगों को जो है ना इसके ऊपर ब्रांच नज़र आई, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिए हम नंबरिंग हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बेस पे नहीं देंगे, अब हम बॉन्ड की बेस, ये देखें ना, ये देखें, अब यहाँ से बॉन्ड शुरू हो रहा है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 वाला है और दूसरे पे बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो ये तो कन्फर्म है कि 6 वाला हेक्सीन होता है और दूसरे पे है तो 2 हेक्सीन होगा, और 5वें पे क्योंकि मिथाइल है तो 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। सेम एज इट स्टूडेंट, ये देखें 1 2 3 4 है तो पहले से यहाँ से डबल बॉन्ड है तो इसको कहोगे 1 ब्यूटीन, इसी तरह 1 पेंटीन, ये आपने देख लेना है। अब मैं आप लोगों को नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन का कॉन्सेप्ट देता चलूँ स्टूडेंट्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन में भी वही कॉन्सेप्ट है कि ये देखें ट्रिपल बॉन्ड इनके दरमियान आएगा। अब ये देखें यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 पे है तो आप कहोगे 1 ब्यूटाइन। इसी तरह यहाँ अगर देखें तो 1 पे है और इधर 5वें पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। तो बेटा इसको आपने इस तरह देख लेना है। आज जो आप लोगों का मेन टॉपिक है, जो आज मैंने आपको पढ़ाना है, वो है अल्केन्स और या पैराफीन्स। अल्केन्स या पैराफीन्स। बेटा जिस तरह हमने पढ़ा था अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। पैराफीन क्यों कहते हैं? क्योंकि पैरा का मतलब होता है कम, फीन्स का मतलब होता है रिएक्शन करने वाला, जिसकी रिएक्टिविटी लीस्ट हो, कम हो, एफिनिटी कम रिएक्शन करे, वो उसे पैराफीन कहते हैं। अब क्यों कम करे? ये आपने मैट्रिक में भी बेटा पढ़ा होगा कि जो अल्केन हैं उनमें क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है, उनका फार्मूला CnH2n+2 होता है, उन्हें ज़्यादा किसी से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी सिंगल बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाई वैलेंसी रखते हैं। इसी वजह से हम इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। जिस तरह मीथेन वगैरह हो गया, ये मीथेन सिंपलेस्ट मेंबर है इसकी फैमिली का, और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप है। आपने इस पैरे में से 2 MCQs करने हैं। एक तो MCQs बनेगा कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, आप कहोगे sp3। इसकी शेप क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप। इसका फार्मूला CnH2n+2 और ये क्या है? सैचुरेटेड। शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि इनको पैराफीन क्यों कहते हैं? वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफीन। तो बेटा आप इसके बारे में बता दोगे। उसके बाद है जर्नल, इसकी जो है ना प्रिपरेशन मेथड। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि आज के बाद जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाने हैं उनमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जैसे हमने अभी ये देखें इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और उसके बाद हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यानी कि रिएक्शन किस तरह वो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और एंड पे उनके यूजेस, यानी कि इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। अब बेटा इसकी जर्नल जो मेथड है प्रिपरेशन के, पहला है हेट्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। उनमें जब हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो उसके दौरान हमें अल्कीन हासिल होगा। इसको सबाटायर सैंडार्न्स रिएक्शन भी कहा जाता है। अब हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किस में? अल्कीन और अल्काइन में। इसमें निकल कैटलिस्ट है 200 to 300, इसमें टेम्परेचर होता है। अब देखें बेटा, इंतहाई आसान से रिएक्शन है। वो लिखता है RCH। अब R का मतलब भी आप यहाँ H ले सकते हो। अब देखें CH है, अगर ये H को H कंसीडर करें तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। उसने वैसे R लिख दिया, लेकिन आपको पता हो ये अल्काइल रेडिकल में H भी आ सकता है, प्लस H2। अब देखें H2 है, एक H पहले में आएगा तो ये देखें इसमें आएगा, ये पहले CH था, जब एक H आएगा तो ये CH2 हो जाएगा, और ये भी H हो तो फिर ये CH3 हो जाएगा, और दूसरा H इसमें ऐड होगा क्योंकि हाइड्रोजिनेशन एडिशन है। तो देखें CH3 ये अल्केन है, निकल कैटलिस्ट और ये टेम्परेचर। इसी तरह अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा, देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब ये एक H पहले में आएगा तो ये बन जाएगा CH3, फिर डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में आ जाएगा, फिर ये CH3। अब एक सवाल पैदा हुआ कि डबल बॉन्ड क्यों टूटा? देखिए कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी है। अब यहाँ देखो तो कार्बन के साथ 2 H हैं और 2 बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब है 4 पूरा है। इस कार्बन के साथ भी 2 H हैं, 2 बॉन्ड हैं, 4 पूरा है। लेकिन अगर हम फर्ज करो बॉन्ड नहीं तोड़ते, यहाँ आते हैं तो कार्बन के साथ अगर 2 बॉन्ड होते और 3 ये, फिर तो ये 5 हो जाते हैं, जबकि उसको तो टेट्रा जिनके 4 पूरा करना है। इसी वजह से मेरी बेटियां हम लोगों ने डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट किया, क्योंकि कार्बन को ज़रूरत थी 4 की थी। अब देखिए कार्बन के साथ 3 H हैं तो एक डबल ये बॉन्ड आ गया, सॉरी ये बॉन्ड, तो ये 4 पूरे हो गए। इसी तरह इस कार्बन के साथ 3 H हैं तो एक बॉन्ड 4 पूरे हो गए। हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस है ये प्लाटीनियम और प्लाडियम कैटलिस्ट में भी हो सकता है, लेकिन ये निकल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगे हैं। इसी वजह से हम आमतौर पर निकल यूज़ करते हैं। और इस हाइड्रोजिनेशन का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है वो वेजिटेबल घी को बनाना, यानी कि ये देखें जो आप घी वगैरह यूज़ करते हो तो ये सारा हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से बनता है। उसके बाद है फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अब देखें RX, R से मुराद अल्काइल, X से मुराद हलाइड। RX अल्काइल हलाइड को जब हम ये देखें जिंक है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। अब HX एक्वस एसिड की मौजूदगी में हमने रिएक्शन कराया, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। ये जो R है अल्काइल, इसके साथ अब हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, और ZN क्या करेगा, इन दोनों X को पकड़ के ZNX2 बना देगा। अब देखें जिस तरह ये देखें मैं आपको बताऊं, R की जगह पे हमने CH3 मिथाइल लिख दिया, X हैलोजन की जगह पे आयोडीन लिख दिया, बाकी हमने ये सेम ऐसे लिखे, फिर X की जगह पे I लिख दिया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा R के साथ H आएगा ये वाला, तो इसका मतलब है CH3R है तो इसके साथ ये H आएगा तो ये CH4 बन जाएगा। इसी को तो हमने हासिल करना है, मीथेन है, अल्केन है। बाकी जिस तरह ZN ने दोनों X को पकड़ के ZNX2 बनाया था, अब ZN दोनों I को पकड़ के ZNI2 बना देगा। ओके बेटा। उसके बाद देखें नीचे ये हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन है। अब ये वही बातें हैं ZnHBr। अब देखो कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, ये जो Zn है ये इस Br को और इस Br को पकड़ के ZnBr2 बना देगा। ये देखें आगे ZnBr2 बनाएगा। बाकी जिधर से Br निकला था वहाँ H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। ये देखें CH3 CH2 CH2 भाई ये करना है कि ये जो H है, ये वाला H, ये इस CH के पास आएगा, जिधर से Br निकलेगा वो H आ जाएगा। बाकी आपने किसी को नहीं छेड़ना, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। और वो कहता है कि ये अल्केन्स कैन बी आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हलाइड यूजिंग पैलेडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट। यानी कि वो कहता है कि और भी कैटलिस्ट यूज़ हो सकते हैं। जिस तरह ये देखें बेटा यहाँ भी ये कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, RX था H2 था, और ये देखें RH हो गया और HX हो गया, दोनों H एडिशन में आ गए। उसके बाद है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब होता है रिमूव करना, डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव करेंगे। वो कहता है कि जब सोडियम साल्ट फैटी एसिड का सोडा लैम्प के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम एल्यूमिनेट करेंगे तो हमें अल्केन मिल जाएगा। अब इसका रिएक्शन मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये RCOO ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, सोडियम साल्ट वाला, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड है ये, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, तो कोई रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये R है ना, इसके साथ H आ जाएगा, यहाँ से H, तो जब R के साथ H आएगा, बाकी गौर से देखिए ये भी Na ये भी Na, तो ये आएगा Na2, ये देखें Na2,
और C के साथ 2 O थे, एक O ये आ गया, तो ये CO3 Na2CO3। अब देखें ये भी Na, ये भी Na, ये Na2 आ गया, C के साथ ये 2 O तो यहाँ थे, एक O ये आया तो CO3 आ गया, बाकी R के साथ H आ गया। अब ये देखें मैंने इस R की जगह पे H3C लगाया, CH2 लगाया, यानी कि इथाइल लगाया, बाकी मैंने C डबल बॉन्ड O Na वैसे का वैसा रहने दिया, NaO है। अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा R में इधर से H आएगा तो इसका मतलब है H3C ये तो कंप्लीट है, बाकी जो CH2 है इसमें जब H आएगा तो CH3 हो जाएगा, ये देखें, बाकी उसी तरह Na2CO3 बनेगा। उसके बाद है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर लॉन्ग, ये बड़ा अहम है और ये फ्री रेडिकल की बेस पे बनता है। अब देखें आपको यहाँ से मैं आपको क्लियर कराऊँ, ये हमने ये देखें H3C C डबल बॉन्ड OOK, ये हमने पोटाशियम साल्ट का एसिटिक एसिड लिया, पोटाशियम साल्ट का। जब इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड करेंगे हम पानी की मौजूदगी में, ये देखें ये 2 है तो ये सबसे पहले आयोनाइज होगा, यानी कि जो K+ है वो अलग हो, क्योंकि ये जो 2 है ना ये K का भी है, ये अलग हो जाएगा और बाकी जो हमारे पास है ये अलग हो जाएगा, यानी कि जो पोटाशियम साल्ट हमारे पास है एसिटिक एसिड का, उसकी जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो पोटाशियम जो है वो अलग हो जाएगा अपना आयंस की सूरत में और ये अलग हो जाएगा। अब देखें, अब ये हमारे पास ये असल में बनेगा CH3COO, इसको हम जो है ना एसीटेट कहते हैं फ्री रेडिकल की बेस पे। अब ये क्या होगा, अब ये नेगेटिव जो रीजन होगा ये एनोड पे जाएगा, एनोड पे। अब एनोड पे जाते ही वो फ्री रेडिकल की सूरत में इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये कि 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही खारिज होंगे यही चीज़ अब आयन नहीं फ्री रेडिकल बन जाएगी। फिर इसी चीज़ से ये देखें दोबारा मैंने ले लिया, इसी को दोबारा ले लिया। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड देखें CO2 2 हैं तो 2CO2 खारिज कर दिया, बाकी बचेगा हमारे पास 2CH3 फ्री रेडिकल, 2CH3 फ्री। अब 2CH3 है तो इनको सेपरेट कर दो, ये देखें जब सेपरेट करेंगे अब ये आ जाएगा, फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाएगा तो ये, और इसी को तो हम बना रहे थे, इसको इथेन कहते हैं जो कि अल्केन है। अब बाकी जो यहाँ पे पोटाशियम था वो कैथोड पे चला जाएगा, देखें वाटर है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ लूज हुए थे इलेक्ट्रॉन वो यहाँ गेन हुए, OH और H बना, जो K था उसने OH को पकड़ के KOH बना दिया। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन, ये सेलेमेंसन या वोल्फ क्रिश्नर जो ना रिएक्शन है, किचनर इसको आपने किचनर को इसको जो आपने देखना है। अब ये देखिए यहाँ पे ये देखें, ये हमने एसीटोन लिया C3H, इसको CH3 भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड और CH3, इसकी जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे देखें H है तो यहाँ पे हमने रिडक्शन की, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये क्या होगा, ये देखें ये CH3 वैसे का वैसा आया, अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ये H के 2 इधर आ जाएंगे तो ये CH2 हो जाएगा और CH3 वैसे का वैसा। अब ये जो H के 4 थे ना, 2 तो C के पास है, यहाँ CH2 बन गया, ये देखें ये बना हुआ है, बाकी जो 2 H के थे उन्होंने O को पकड़ के H2O बना लिया। मेरी बात आपके माइंड में आई है ना, देखें H के 4 हैं, 2 C के पास आए तो ये बन गया CH2, बाकी जो 2 थे वो उन्होंने O को पकड़ के H2O बना लिया। और इसी तरह यहाँ पे देखें तो वही सेम आएगा, ये जो H है इसके जो 2 होंगे, देखें H के 2 वो O को पकड़ेंगे H2O बनेंगे, बाकी जो H के हैं वो इसके साथ आ जाएंगे CH3 बन जाएगा। अब मैं आपको बताऊं रिएक्शन, ये जो सेकेंड ईयर की आपकी केमिस्ट्री है ना स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स की तरह है, यानी कि आप ये देखें कि आप ये केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, आप मैथ पढ़ रहे हो। आपने बराए मेहरबानी आपने दस्ते ले लेने हैं, किलो के हिसाब से कोई पेज ले लेना, और आप मेरी बहनें डेली इतनी प्रैक्टिस करो रिएक्शन की जैसे आप मैथ करते हो। अब उसका क्या मेथड है, आपको ये रिएक्शन भूल ना जाए, क्योंकि ये रिएक्शन मिक्सअप होते हैं, भूल जाते हैं। उसके लिए आप चेंज ढूंढा करो। मसलन आपने ये रिएक्शन पहले बुक से देख के लिख लेना है अपने दस्ते पे, फिर आपने ना चेंज ढूंढना है कि रिएक्टेंट में क्या था और प्रोडक्ट में क्या आया। जब आपको चेंज मिल गई कि ये तब्दीली आई है तो आपको रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यही चेंज है ना, आप देखोगी कि H3C कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब है ओके है। C डबल बॉन्ड हो लेकिन यहाँ CH2, तो आप फौरन नोट करोगी कि यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड O था, यहाँ C के साथ H2 है, इसका मतलब है O यहाँ से निकल गया और H2 यहाँ पे आ गया। ओके सर, अच्छा फिर देखोगी CH3 तो कहोगी CH3, हाँ जी ये भी कोई फर्क नहीं। अब आप फौरन जो है ना देखोगी कि यहाँ से सिर्फ O निकला है और H2 आया है। अब आप देखोगी कि जो
H2 यानी कि 2 H है, H तो 4 थे, 2 तो इधर है, बाकी 2 किधर गए? उन 2 ने इस O को पकड़ा तो H2O बनाया। ओके, उसके बाद है फ्रॉम ग्रिगनाल रिएजेंट RMgX। बेटा ग्रिगनाल रिएजेंट RMgX, R से मुराद कोई भी अल्काइल, जिस तरह यहाँ CH3 है, Mg से मुराद Mg मैग्नीशियम और X से मुराद हलाइड, कोई भी हैलोजन हो सकता है। अब देखें, अब कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, जब इसको पानी के साथ रिएक्शन करवाया, HOH वाटर है, अब क्या हुआ, ये जो CH3 था उसमें एक H आया तो ये बन गया CH4, बन गया ना। बाकी हमारे पास बच्चा MgBrOH, देखें MgBrOH, Mg के ऊपर Br और OH आ गए। इसी तरह इसको देखो बेटा, ये देखें, ये मिथाइल था, मिथाइल का ग्रिगनाल रिएजेंट, तो ये इथाइल का है। अब ये H जो है ये इधर आएगा इस 2 वाले के पास, तो ये H3CCH2 बन जाएगा, ये देखें। बाकी बचेगा MgBrOH, MgBrOH। तो आज मैंने आपको थोड़ा पढ़ाया इसलिए कि थोड़ा मुश्किल था, आपने ये रिएक्शन अच्छे तरीके से करने हैं। ये आप समझो मैथ कर रही हो, ज़िंदगी बशर्त। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब आगे मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाना है। आज मैंने थोड़ा इसलिए पढ़ाया कि आपको मैं कॉन्सेप्ट दे सकूं कि ये मैथ की तरह है और आपने रिएक्शन याद करने का मेथड सिर्फ चेंज ढूंढना है। तब्दीली आपने ढूंढ ली ना सर, आपको फिर कोई चीज़ आपको जो है ना इन रिएक्शन को याद करने से नहीं रोक सकेगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।